हेलो दोस्तों, क्या आप भी ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं या फिर लगवाने वाले हैं? तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते समय किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में एक मैं आपको बोनस टिप भी दूंगा कि जो सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देती है वो आगे आपको कब तक मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहला होता है आपका सोलर पैनल, जो कि DCR सर्टिफाइड होता है और इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड होता है। नेक्स्ट होता है आपका डीसी डीवी बॉक्स, जो कि डीसी करंट के सर्ज को मैनेज करता है। नेक्स्ट होता है आपका एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर, जो कि BIS सर्टिफाइड होता है एंड वो डीसी करंट को AC में कन्वर्ट करता है। इसके बाद आता है आपका AC-DV बॉक्स, जो कि AC सर्ज प्रोटेक्शन को मैनेज करता है। एंड आपका लास्ट में आता है नेट मीटर। अब बात कर लेते हैं कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम काम कैसे करता है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में जो आपके छत के ऊपर लगे हुए सोलर पैनल्स होते हैं वो डीसी करंट जनरेट करते हैं सूरज की रोशनी से। डीसी करंट जनरेट करने के बाद में डीसी डीवी बॉक्स के थ्रू होते हुए आपके ऑन ग्रिड इन्वर्टर तक डीसी करंट जाता है। डीसी करंट जैसे ही इन्वर्टर को मिलता है वो उसे एसी में कन्वर्ट करके एसी डीवी बॉक्स के थ्रू होते हुए आपके नेट मीटर को भेज देता है। नेट मीटर का काम ये होता है कि वो सबसे पहले आपके घर के लोड को चलाता है दिन में जब सोलर एक्टिव होता है, एंड जो भी एक्स्ट्रा बिजली उस टाइम बनी होती है वो ग्रिड में भेज देता है। वही भेजी हुई बिजली आप रात के समय में इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको दो एग्जाम्पल प्रोवाइड कर देता हूं कि जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है वो काम कैसे करता है। मान लीजिए आपके घर पे 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है एंड वो 3 किलोवाट की बिजली जनरेट कर रहा है। एंड उसी टाइम पे दिन में आपका घर 2 किलोवाट की बिजली को यूज भी कर रहा है, तो जो बाकी 1 किलोवाट बचता है वो नेट मीटरिंग के थ्रू आपके डिस्कॉम या फिर ग्रिड को भेज दिया जाता है। एंड अब हम इसको दूसरे एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम दिन में 15 यूनिट बनाया एंड आपने दिन में ही 5 यूनिट कंज्यूम भी कर ली, तो जो बाकी 10 यूनिट बचा है उसको नेट मीटरिंग के थ्रू नेट मीटर ग्रिड या डिस्कॉम को भेज देता है। एंड वही जो 10 यूनिट आपने भेजी है वो आप रात के समय में कंज्यूम करते हैं। इसी वजह से जो आपका बिल है वो 90 to 95% कम हो जाता है। इस केस में सिर्फ आपको डिमांड चार्ज ही भरना होता है, जिसका कि हर महीने बिल आपको बनेगा। डिमांड चार्ज स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है। जहां मैं रहता हूं उत्तर प्रदेश, वहां पे जो डिमांड चार्ज है वो 1 किलोवाट का 110 रुपया है, 2 किलोवाट का 220 रुपया है, 3 किलोवाट का 330, 4 किलोवाट का 440 एंड 5 किलोवाट का 550। इसी तरीके से पर किलोवाट वो बढ़ता ही जाता है। ग्रिड सोलर सिस्टम के फायदे। सबसे पहला फायदा ये है कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आपके बिजली बिल को 90 से 95% तक कम कर देता है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड के मुकाबले बहुत कम है। आपको कितने किलोवाट का प्लांट लगवाना चाहिए या फिर कितने आपका घर का लोड है और कितने का आपका सिस्टम पड़ेगा, ये सारी चीजें मैंने आगे इस वीडियो में बताई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेंटेनेंस ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में होता है या नहीं। तो नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी बैटरी इंस्टॉल नहीं है, तो इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस के नाम पे आपको सिर्फ अपना सोलर पैनल साफ रखना है। अगला पॉइंट ये है कि किसको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उसी को लगवाना चाहिए जिसको अपना बिजली बिल कम करना है और उसके जहां पर वो रहता है वहां पर बिजली कट नहीं होता है, फ्रीक्वेंट कट्स नहीं होते हैं, लाइट बहुत कम जाती है, 24 में से 22 घंटे बिजली रहती है, तो आपके लिए ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम सबसे बेस्ट ऑप्शन है और ये सिस्टम आपको सस्ता भी पड़ेगा। अब हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। इसका ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, बट ये है कि जब भी आपकी बिजली जाएगी या फिर पावर कट होगा उस टाइम पे आपका ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम काम करना बंद कर देगा और जैसे ही बिजली आएगी वो अपने आप काम करना शुरू कर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसको कितने किलोवाट का ऑन ग्रिड प्लांट लगाना चाहिए। अगर आपका बिजली बिल या फिर कंजप्शन 0 से 150 यूनिट्स का है तो आपको 1 किलोवाट का प्लांट लगवाना चाहिए। अगर आपका मंथली कंजप्शन 150 से 300 यूनिट है तो आपको 2 किलोवाट का लगवाना चाहिए। अगर 300 से 450 है तो आपको 3 किलोवाट का लगवाना चाहिए। 450 से 600 है तो आपको 4 किलोवाट का लगवाना चाहिए। 600 से 750 है तो आपको 5 किलोवाट का लगवाना चाहिए। एंड 750 से 1200 का है तो आपको कम से कम 7 से 10 किलोवाट का प्लांट लगवाना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सब्सिडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है वो कितने किलोवाट पे कितना मिलता है।
अगर आपका कनेक्शन 1 किलोवाट का है तो आपको 30,000 रुपये मिलेगा, 2 किलोवाट का है तो आपको 60,000 मिलेगा, और अगर 3 किलोवाट का है तो आपको 78,000 सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ सब्सिडी मिलेगा। 78,000 सब्सिडी कैप्ड है, इसके ऊपर आप कितना भी प्लांट लगवा लें, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ 78,000 रुपये ही देगी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट सूचना कि जो पीएम सूर्य घर के तहत जो आपको सब्सिडी मिल रही है, ये मार्च 2027 के बाद से आपको नहीं मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद भी कुछ स्टेट्स में सोलर सब्सिडी मिलती है, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं तो यहाँ पर मुझे 15 से 30,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। अगर आपका 1 किलोवाट का प्लांट है तो आपको 15,000 मिलेगा, 2 किलोवाट का है तो आपको 30 मिलेगा, एंड जो ये 30,000 है ये कैप्ड है, इसके ऊपर आप कितना भी किलोवाट का प्लांट लगवा लें आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 30,000 ही मिलेगा। इसी तरीके से दिल्ली में भी आपको सब्सिडी मिलती है, तो आप अपने एरिया के हिसाब से पता कर सकते हैं कि आपके स्टेट में सोलर सब्सिडी मिलती है या नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि आपको सोलर सिस्टम लगवाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जिस भी वेंडर से आप लगवाना चाहते हैं उसके द्वारा लगाए गए 2 से 3 प्लांट्स आप जाकर जरूर देखें, उनकी इंस्टॉलेशन क्वालिटी कैसी है, अच्छा है या नहीं, एंड वो आपको आफ्टर सेल्स सर्विस देंगे या नहीं, क्योंकि सोलर सिस्टम काफ़ी लंबा चलना है, 25 से 30 साल 40 साल भी चल सकता है। तो उस केस में अगर आफ्टर सर्विस आपको नहीं मिलेगी तो आपको पर्सनली किसी न किसी को बुलाकर दिखवाना पड़ेगा। एंड जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि पैनल पे वारंटी, आपके इन्वर्टर पे वारंटी, आपकी वायरिंग पे वारंटी, ये सारी चीज़ें आप अपने डीलर से प्रपोजल में रिटर्न फॉर्म में साइन करवा कर जरूर ले लें। अब हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर आपको कौन सा लगवाना चाहिए। किसी भी सोलर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट बेस होता है उसका स्ट्रक्चर, क्योंकि उसी पर आपके सारे सोलर पैनल्स रखे जाते हैं, एंड जब तक वो स्ट्रक्चर टिका रहेगा आपका सोलर सिस्टम काम करता रहेगा। तो इसलिए आप थोड़े से पैसों के चक्कर में स्ट्रक्चर से कॉम्प्रोमाइज ना करें। जब भी आप सोलर सिस्टम लगवाएं उसमें जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड ही लगवाएं, क्योंकि इस स्ट्रक्चर पे जंग नहीं लगता है, जिस वजह से इसकी जो लाइफ है वो 25 से 30 साल तक नॉर्मली ये आपका निकाल कर दे देता है। इससे ज़्यादा भी ये चल सकता है, उस केस में आपको थोड़ा सा मेंटेनेंस करना पड़ेगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है ऑन ग्रिड सोलर से रिलेटेड तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम से रिलेटेड या फिर कोई भी सिस्टम, हाइब्रिड भी हो सकता है, ऑफ ग्रिड भी हो सकता है, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।